लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जोरों पर है। ऐसे में हर राज्य और केंद्र सरकार इस बात का पूरा ध्यान दे रही है कि कोरोना से हर संभव बचाव किया जा सके। इसके लिए वैक्सीन सबसे उचित तरीका है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश में टीका की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करे। हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। मुझे इतना ही कहना है। नंबर 29।
इस बीच पंजाब से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 401 सैंपल में से 81% में ब्रिटेन वाले वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इससे युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह चिंतित हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार रविल ठुकराल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 60 से कम उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाए। पंजाब से पहले दिल्ली, महाराष्ट्र भी युवाओं को वैक्सीनेट करने की मांग उठा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 4.72 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम 7 बजे तक कुल 4,72,07,135 वैक्सीन डोज दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सोमवार को 3,34,367 लाभार्थी को जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के 13,07,614 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। वहीं 40,976 हेल्थ केयर और 72,153 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 44,728 हेल्थ केयर और 1,65,797 फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों यानी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी गई थी। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सैन्य कर्मियों को भी टीका लगाया गया था। 14 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। फिर 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ। दूसरे चरण में अब आम लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री वैक्सीन लगवा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। पिछले 24 घंटे में 40,715 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। बीते दिन 29,785 मरीज ठीक हुए। सोमवार को 199 लोगों को इस वायरस से जान गंवानी पड़ी है। 15 मार्च के बाद से कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,676 बढ़ा। अभी 3,45,377 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,16,86,796 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,11,81,253 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,166 लोगों ने जान गंवाई है। अब तक 4,84,94,594 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।